एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है गाइज। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। माइक हाथ में लिया है, आप सोच रहे हो कि माइक हाथ में क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है कि हम लगा लेते हैं तो फिर ये कपड़े की आवाज़ खर 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 आती रहती है, इस वजह से मैंने ये हटा लिया। वैसे वाकई ये माइक अच्छा है जिससे कि आपको वॉइस भी अच्छी आ रही होगी, कमेंट करके बताना। और आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे कि अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे और फिर मैंने सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्टार्टिंग जो है मैं ओपनिंग है वो इस टाइम कर रही हूँ लाइव वगैरह के बाद में। फिर उसके बाद में कपड़े उतारना करना और सबको छठ तिलाई एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छठ तिलाई एकादशी है तो आज के दिन ये कहा जाता है तिल का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो मैंने भी गज्जक ही दे दी थी किसी को, है भाई देखो तिल ज़रूर होना चाहिए, तिल का होना चाहिए। जैसे दीपक जला रहे हो तो उसमें भी तिल डालें, और जो जल दे रहे हो तो उसमें भी तिल, और जो स्नान करो तो उसमें भी तिल। लेकिन मेरे से सारा नहीं हो पाया है, मतलब कुछ को मैं भूल गई, कुछ मेरा याद है। जितना हो सका है उतना कर दिया है भाई, जितना याद रह जाए और जितना हमें पता है। देखो इतने तो नहीं है हम कि पुजारी जो हम बहुत तरीके से हर चीज़ को कर लेंगे, तो इतना तो नहीं है। और मैं आज को बस ये कहूँगी कि जितना हो सके ना ब्लॉग को ना आप स्किप ना करा करें, और जो न्यू आ रही हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्यारे प्यारे ब्लॉग मिलते रहें। चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब ये जा रहा है शॉप पे। तो यार खाना वाना खा लिया है? हाँ, बिना खाना खाए जा रहा है। और ये बैठ रहे हैं उधर से, हाँ ये भी जा रहे हैं। ओके है, और ये पापा और बेटे शॉप को जा रहे हैं। और आज छठ तिलाई एकादशी है तो आज मेरा फास्ट है, तो मैंने मूंगफली और चाय ले ली है। जब ये लोग सब चले गए हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैंने ये थोड़ी सी मूंगफली, आपको तो ज़्यादा लग रही होंगी गाइस, ये बच गई थी। और ये चाय दूध वाली बहुत यमी यमी लगी, व्रत में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद में जो मैंने कल धोए थे कपड़े तो सोचा कि उनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि वूलन कपड़े सूखते भी तो बहुत लेट है। मौसम तो ठीक हो गया है लेकिन समय लगता है कपड़े सूखने में। पहले तो 2-2 3-3 दिन में सूखते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो एक दिन में ही कपड़े सूख रहे हैं। तो मैं जैसे गर्म बनियान है ना तो ये समय लेता है। और जैसे मेरी जो गर्म कुर्ती हैं घर में तो मैं गर्म कुर्ती ही पहनती हूँ। और देखो ये जैसे कि हुडी वाले हैं, इनमें समय लगता लेकिन सूख गए थे। ये मैंने कल धोए थे तो आज तक सूख गए थे। और अब मैं अपने कुर्ते की, आपने ये देखा होगा मुझको लाइव में पहने हुए भी, कि ये जो कुर्ती है ऊन वाली में ही ठंड रुकती है गाइस। वेलवेट तो फैशन का है, लेकिन ये है कि उसके नीचे इनर वगैरह डाल लो तो ठंड नहीं लगती है। तो इस तरह से देखो लेडीज़ को तो सारे दिन काम ही रहता है, और फिर भी मतलब सब कहते हैं कि क्या है हाउसवाइफ को काम, ऐसे नहीं है। सारा दिन हाँ काम ही करती रहती है लेडीज़, वो देख ही नहीं सकती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और नहीं होता तो कुछ संगवाने ही लग जाते हैं, और नहीं तो अपने सूट और साड़ी देखने ही लग जाते हैं कि भाई फंक्शन आ रहा है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। जैसे मुझे फिर शादी में जाना है तो मैं सोच रही हूँ किस दिन क्या पहनूँगी, कैसे करूँगी। तो उनको निकालना, देखना, या फिर उनको प्रेस करना, कितने काम हो जाते हैं। और इसके बाद में गाइस मैंने ये मूली का अचार डाला। तो ये मूली के अचार के लिए जो मैंने ये राई है, कटोरी में जो राई है वो मैंने पहले ही दरदरी कर ली थी, और इसमें मैंने हल्दी डाल दी। और ये भी जो मूली का अचार है ना, ये मैंने रात को काट के ना फैला दिया था। इसमें ये सरसों का तेल डाल देती हूँ और हल्दी डाल दी है। और आज जो मतलब शालू ने भी, आदि फैमिली व्लॉग है ना, उसने भी आज अचार मूली और गाजर का डाला है। मेरा कल को मूली का डलेगा, आपके सामने तो ये कल को ही व्लॉग आएगा, बना तो मैं आज रही हूँ। और ये नमक भी डाल दिया है, और देगी मिर्च कलर के लिए डाल दी है। अब बस इसको ऐसे चलाते रहो तो बस ये अचार बन जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है अचार डालने में, लेकिन टेस्टी लगता है, यमी यमी लगता है बहुत। और ये जो नमक की जो डली मोटी सी रहेगी तो उसको मैं हाथ से फोड़ रही हूँ। और ये क्या है, मैं दोबारा अचार डाल रही हूँ, मतलब 2 बार। और मिर्च का भी डाल चुकी हूँ, और गोभी वोभी का तो हम कम खाते हैं।
पर लेकिन ये क्या है कि मतलब एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है और काट के उनको सुखा दो, उसके बाद में फिर अगले दिन डाल दो। तो फिर मैंने चम्मच से कोशिश करी गाइस, लेकिन चम्मच से अच्छे तरीके से नहीं चला और मैंने फिर हाथ से ही चलाया। हाथ से ही मतलब सही होता है काम करना। आजकल तो फैशन हो गया है कि चम्मच से ही करना है काम को, लेकिन हाथ से अच्छा होता है। तो मैं और मुझे कम सा लगा मिर्च और नमक, तो मैंने मिर्च और नमक और डाल दी है। और ये लगा लो इस तरह से इसको हम मिला लेंगे हाथ से चारों तरफ से, क्योंकि इसको है ना मतलब जैसे कि इस पे कवर हो जाए। जो मूली का जो अचार है उस पे जो एक एक जो पीस है उस पे हर मसाला कवर हो जाए, क्योंकि नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो इस तरह से इसको मिलाते हैं और ये हमारा अचार गाइस तैयार हो गया है। और गाइस आपको मैं बाहर का भी दिखाती हूँ कि मौसम में बहुत बदलाव हो गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव लग रहा है। अभी दिखाती हूँ, ठंड कम हो गई और आज भी मार्केट लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों छोटे छोटे मार्केट लगाने के लिए लोग मना कर रहे हैं। तब पुलिस मना कर रही है यहाँ पर, लेकिन अभी शनि बाज़ार लग रहा है इधर, लेकिन इससे दिखाई दे रहा होगा। देखो, और जो मैं आपको दिखा रही थी ना कि बेल पत्थर का पेड़, वो आपको ध्यान से दिखाती हूँ। सुनी तो मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, मैं दिखा नहीं पाती हूँ। देखो ये रहा, अब बेल पत्थर फिर आने लगी हैं और थोड़ा ठंड मान रहे हैं। पेड़ पौधे भी जो प्लांट है ना वो ठंड मान रहे हैं, तो उनको ठंड लग रही है तो इसलिए थोड़े से ऐसे ही मुरझाए से हो रहे हैं। इनको मैं माली को बुलाऊंगी, फिर ठीक करवाऊंगी मैं, और मैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।